So I hope this is clear. Now we'll be moving on to the next topic, which is politics of social divisions. Now when politics is involved, in the name of social divisions, then what happens? So the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive. Democracy involves competition among various political parties. So in a democracy, you all know that people have right to choose their own representative, right? Now in a democracy there are various parties, many parties are there. जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी parties है ना, BJP is there, आम आदमी party is there, Congress party is there, है ना, बहुजन समाज party is there, many parties are there. So in a democracy there are many parties. So among the parties there is lot of competition also, है ना, सब parties में competition है. If they start competing in terms of some existing social divisions, अगर वो जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं सोशल डिविजन्स को, उनको मुद्दा बनाकर अगर वो कंपटीशन या एक पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन? देन इट कैन मेक सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, राइट? तो जब पॉलिटिकल पार्टीज सोशल डिविजन्स को मुद्दा बनाकर पॉलिटिक्स करने लग जाएंगी तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, वायलेंस क्रिएट होगा और कई बार देश टूट भी सकते हैं. जैसे क्या हुआ 1947 में हमारे साथ, इंडिया वॉज डिवाइडेड, राइट? पाकिस्तान बना और इंडिया बना, ठीक है? क्यों बना? क्योंकि पॉलिटिक्स उस टाइम पर ऐसी चली, मुस्लिम लीग अलग बन गई, उसको लग रहा था कि नहीं, मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे. तो क्या हुआ? इंडिया के टुकड़े हुए, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान बना, है ना. पहले आज जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था. तो अगर पॉलिटिक्स होने लग जाए सोशल डिविजन्स को मुद्दा बनाकर, तो फिर क्या होगा? देन इट इज वेरी वेरी बैड एंड डेंजरस फॉर द सोसाइटी. ओके, let us take one more example of Northern Ireland. So the population of Northern Ireland is divided into two major sects of Christianity. I told you 2 minutes ago, major sects of Christianity are Protestants and Catholics, right? So 53% in Northern Ireland, 53% are Protestants and 44% are Catholics. Okay. Now the Catholics were represented by nationalist parties, ठीक है? नेशनलिस्ट पार्टी में कौन थे? कैथोलिक्स, हु डिमांडेड दैट नदर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कि भाई जो नदर्न आयरलैंड है ना, इट शुड बी विद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. सो आयरलैंड इज अ वन कंट्री. लेकिन फिर बाद में हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था ना कि ब्रिटेन ने इनको झांसा दिया कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, है ना. तो ऐसे पॉलिटिक्स खेल दिया क्योंकि उनको पता था दैट देयर इज अ डिविजन इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ओके, सो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच वॉज अ प्रिडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री, उसमें कैथोलिक्स का डोमिनेंस ज़्यादा था. एंड द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट्स हु वांटेड टू बी विद यूनाइटेड किंगडम यूके विच इज प्रिडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट्स. अब इन्होंने क्या किया? रिलीजन कार्ड खेला. सो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, लॉट ऑफ वायलेंस वॉज देयर, सिविल वॉर हो गया. आफ्टर अ वॉर इन 1998 फाइनली दे रीच्ड अ पीस ट्रीटी और फिर नदर्न आयरलैंड किसका हिस्सा बन गया? ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का. दस ग्रेट ब्रिटेन इज नोन एज यूनाइटेड किंगडम क्योंकि उसमें नदर्न आयरलैंड इंक्लूड हो गया. सो ऐसे सोशल डिविजन्स जब होते हैं, जब पॉलिटिक्स इनमें इन्वॉल्व हो जाती है. नाउ व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस? So there are three determinants, right? The outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to solve. अच्छा, तो ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, इन सब के ऊपर इन सबको अलग अलग नहीं समझे, अपनी एक एक पहचान बनाकर रखे, एक आइडेंटिटी की येस आई एम एन इंडियन, या राइट. तो तभी ये चीजें सॉल्व होएगी. तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल दैट हाउ दे परसीव देयर आइडेंटिटीज, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखना चाहिए उनको? नेशन फर्स्ट की पॉलिसी रखनी चाहिए कि नेशन फर्स्ट, है ना. ओके. सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी. अब ये पॉलिटिकल लीडर्स पे भी डिपेंड करता है. कई पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? ज्यादा वोट बनाने के चक्कर में पूरी कंट्री में वायलेंस फैला देते हैं. It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. जैसे for example, कोई सोसाइटी के अंदर या किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसा एक एक पार्ट है सोसाइटी का, वो ये क्या कह रहा है कि हमें एक रिजर्वेशन ला दो, है ना. या जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि
तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है ना. So पहले क्या था, पहले आंध्र प्रदेश अकेला एक इट वाज अ सिंगल स्टेट. सो व्हेन पीपल डिमांडेड कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी नीड अ डिफरेंट स्टेट, तो पहले तो ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी, बट देन लॉट ऑफ वायलेंस हैपेंड एंड ऑल दैट, एंड वन ऑफ द पॉपुलर लीडर डाइड ऑल्सो. तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट वाज रेडी. अब चलो ठीक है, ये तो फिजिबल है कि आपने एक स्टेट, बड़ा स्टेट था, उसको दो बना दिए, ठीक है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. लेकिन अगर वो ये बोलते कि नहीं तेलंगाना को हम एक अलग नेशन बना देंगे, एक अलग कंट्री बना देंगे, तो फिर क्या ये सही होता? नहीं. सो पॉलिटिकल लीडर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी डिमांड सही है और कौन सी डिमांड गलत है, राइट. सो क्या फिजिबल है क्या नहीं है, जो फिजिबल है दैट वी कैन डू, है ना. जैसे कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन वाज गिवन टू एससीज एंड एसटी, ठीक है, एसटीज, ताकि उनको प्रॉपर्ली सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन मिल सके. सो ठीक है, दैट वी कुड अकोमोडेट, हो गया. लेकिन अगर यही बोल देते कि नहीं एससी और एसटी के लिए भी अलग कंट्री बनाओ, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना. सो पॉलिटिकल लीडर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके. थर्ड, it depends on how the government reacts to the demands of different groups. Again the same thing, that government needs to understand that how they have to react. अगर कोई particular group of society, if they are demanding for a different country, तो government needs to understand that no, we cannot grant you this right, right. So all these are factors which the people and as well as the government, they all need to decide. So with this we finish the chapter, right. So I hope you all have enjoyed this lesson, but before signing off I'll be we will be solving some questions, right. I've got some MCQs for you, so let us quickly solve them. So the first question is, who led the civil rights movement in the USA? So you all remember his name, he is Martin Luther King Jr. He led the civil rights movement in the United States of America. Then the next question is, Black Power movement emerged in the year. When did Black Power movement emerged? In the year 1966. All right. Then we move on to the next question, which is, in which Olympics Tommy Smith and John Carlos raised voice against racial discrimination? So you all know, I have told you also that it is the city of Mexico, right? So let us move on to the fourth question, which is, what is the percentage in the population of Protestants Christian in Northern Ireland? So you all know it is 53%. Okay. Then state one country where linguistic as well as religious differences exist. So this we have seen in chapter 1, which is Sri Lanka. So finally we have completed the chapter. So I hope you enjoyed the lecture. Children, keep reading, keep smiling, take care. Thank you so much.